आदि समाज मंदिर इकौना में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। आज के दिन महर्षि बाल दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। असली शिव की प्राप्ति के लिए वो तपस्या करने के लिए निकले और बाद में आर्य समाज की स्थापना की। इसके लिए आज का दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। सत्य प्रकाश आयुर्वेदिक प्रवक्ता कानपुर से पहुंचे। उन्होंने विस्तार से शिवरात्रि पर चर्चा की और शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है इस बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में पहले यज्ञ संपन्न हुआ, फिर भजन हरिओम आद्या और ओम प्रकाश लाल ने प्रस्तुत किया। जजमान प्रमुख रूप से आर्य समाज के प्रधान चंद्रकेतु आर्य, कृष्ण मंत्री कृष्ण कुमार आर्य, कोषाध्यक्ष संजय आर्य, वरिष्ठ सदस्य हरिओम आर्य, अनिल नैयर, प्रदीप मोदनवाल, अहम पांडे, संजय आर्य लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में उन्होंने महाशिवरात्रि पर चर्चा की। सरस्वती जनपद के इकौना के आर्य समाज मंदिर का मामला। इसका क्या बिगाड़ दिया इन्होंने? और अगर ये अपना अपमान करने वाले चूहे का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो ये किसी का क्या बिगाड़ेंगे? भाई चूहे से बड़े जो हैं उनका क्या बिगड़ेगा जब चूहे का नहीं बिगड़ा इनसे कुछ। मन में आया नहीं भाई कहीं तो गड़बड़ है, या तो ये सच है या वो सच है, एक ही सच है, सत्य तो एक ही होता है। उठ करके वहां से गए मंदिर के बाहर जहां पिताजी सो रहे थे, जगाया, पिताजी पिताजी जगो उठो। बोले क्या हुआ? सोने दे, तू भी सो जा। बोले नहीं नहीं मुझे आपसे कुछ पूछना है, बात करनी है थोड़ी। अरे बोले सुबह को कर लेना, थोड़ी सी देर और रह गई है, सुबह पूजा करके घर चलेंगे, फिर बात करते रहना, जो पूछना पूछ लेना। बोले नहीं मुझे अभी पूछना है। अब आंख खोली और आंख खोल करके पिता बोलते हैं हाँ बता क्या बात है। बोले पिताजी आप तो ये कहते थे कि शिवजी से ज्यादा शक्तिशाली देवता कोई धरती पे नहीं है, तो ये बताओ कि ये चूहे इनका अपमान कर रहे हैं तो इन्हें क्यों नहीं रोकते? पिताजी ने कहा अच्छा ये बात है। बोले हाँ। पिता ने कहा भाई ऐसा है, देखो कलयुग में साक्षात शिव के दर्शन नहीं होते। बच्चे ने सुना, वो तो यही करने के लिए तो आया था, यही तो सुन रखा था कि जो शिवरात्रि का व्रत रखते हैं उनको शिव का दर्शन होता है। और आज शिव का सबसे बड़ा भक्त उनके पिताजी कह रहे हैं कि कलयुग में शिव के दर्शन नहीं होते। तो बोले शिव के दर्शन नहीं होंगे मुझे? बोले नहीं। तो फिर ये क्या है? बोले शिव का विग्रह है, ये शिव का लिंग है, उसका विग्रह है। कलयुग में इसी की पूजा की जाती है, कलयुग में साक्षात शिव के दर्शन नहीं होते। तो बोले शिव, ये शिव नहीं है? बोले नहीं ये उसका विग्रह है, उसकी मूर्ति है। तो फिर शिव कहाँ है? बोले वो तो अपने घर में रहते हैं। अच्छा उनका घर कहाँ है? बोले वो तो कैलाश में है। अच्छा शिव के लिंग पर डाल दीजिए। पुराण में कथा आती है, तो अपनी पुस्तकों को भी नहीं पढ़ते, सत्यार्थ प्रकाश क्या पढ़ेंगे? पुराण में कथा आती है कि भगीरथ के 60,000 पुरखे उनको क्या करने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए उन्हें किसी ने कह दिया, हालांकि कथा है ये सत्य नहीं है, कथा है, ऐसी न जाने कितनी कथाएं भरी पड़ी है पुराणों में। तो उनसे कह दिया राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको मुक्ति कराने के लिए किसी ने कह दिया भाई गंगा को पृथ्वी पर लाना पड़ेगा। अच्छा गंगा पृथ्वी पर नहीं थी तो उस समय कहाँ थी? क्या जी? कहीं ना कहीं बहती होगी ना, पृथ्वी पर ही बहती होगी, यहाँ नहीं तो कहीं और। भाई नदियां तो अपने कटान की वजह से अपनी धाराएं बदल देती हैं, कभी यहाँ कभी वहां, इधर से निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो रही होगी। खैर वो कथा तो इस तरह से बताती है कि किसी ने बता दिया, तो वो कहाँ पहुंचे? कहते हैं उस समय गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल में थी, कमंडल में पड़ी हुई थी। देखो कितना सारा पानी गंगा का वो एक कमंडल में पड़ा हुआ था। तो भगीरथ ने जाकर के प्रार्थना की, ब्रह्मा जी मैं अपने 60,000 पुरखों को तराने के लिए गंगा जी को लेने आया हूं, अब गंगा जी को दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई ये गंगा जी का वेग इतना प्रबल है कि पृथ्वी इसको सहन नहीं कर पाएगी। देखो कमंडल में शांत पड़ा पानी, कह रहे इतना तेज वेग है कि पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? तो बोले तुम ऐसा करो, तुम शिव के पास जाओ
और उनसे कहो अगर वो गंगा को अपने जटाओं में स्थान दें तो पृथ्वी इसका वेग सहन कर सकती है। अब भगीरथ शिव जी के पास पहुंचे, किसी से भी पूछ लेना, मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। भगीरथ ने जाकर के शिव जी से प्रार्थना की और कहा मैं अपने 60,000 पुरखों को तराने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहता हूं, और ब्रह्मा जी ने कहा है कि आप इसमें मेरी सहायता कर सकते हैं, तो मेरा निवेदन है कि मेरी सहायता करने की कृपा करें। शिव जी ने कहा मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। क्यों? क्योंकि गंगा जी तो मेरी माँ है, उनको मैं अपने सिर पर स्थान दूंगा। क्यों जी? शिव जी ने कहा गंगा जी तो मेरी माँ है, उनको मैं अपने सिर पर स्थान दूंगा। ये तो शिव जी भी नहीं मानते। जिसको शिव जी कह रहे हैं कि मेरी माँ है, उसको शिव के लिंग पर जाकर के चढ़ा देते हैं और कहते हैं हम भक्त हैं। सोचो कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। अपनी ही पुस्तकों को नहीं पढ़ा कि शिव जी का गंगा जी के प्रति कितना सम्मान है, वो उनको किस दृष्टि से देखते हैं, और मूर्खों तुम उनको किस दृष्टि से मानते हो। क्या कर रहे हो तुम? ये क्यों बेकार परेशान होते हो? इतनी दूर से गंगा में पानी भर के लाए, पैदल चल रहे हैं। रास्ते में मैंने कांवड़ के कई रूप देखे। बाराबंकी में देखा कि 4-5 मोटरसाइकिलों पे कुछ युवा हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अचानक बीच में देखा एक नौजवान एक पानी की बोतल को लेके सड़क पे दौड़ रहा है और बाकी उसके साथ साथ चल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने आगे देखा कि एक मोटरसाइकिल वाले ने मोटरसाइकिल रोकी, पीछे वाला उतरा और उससे बोतल लेके दौड़ने लगा। वो जो दौड़ रहा था वो उस मोटरसाइकिल पे बैठ गया। हमने कहा दुष्टों, तुम 15-20 लोग एक बोतल पानी में इसका पुण्य कितना बांट लोगे आपस में? कितना पुण्य खाते में आएगा तुम्हारे? क्यों भाई? अरे ये तो एक बोतल में इतना पानी है कि अगर तुम सब लोग पीने लगो तो 2-2 घूंट में बोतल ही खत्म हो जाएगी। क्या पुण्य करने के लिए चले? तुम्हें यही नहीं पता कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, किस प्रकार से तुम करना तो चाहते हो पुण्य, लेकिन ना समझी में बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। इस बात को कोई बताएगा तो आर्य समाज बताएगा, जिससे चिढ़ते हो, जिसको अपना शत्रु समझते हो। पर भाई आर्य समाज का कार्य है सत्य को सत्य कहना और असत्य को असत्य कहना, और ये ऋषि दयानंद का लगाई हुई वाटिका है। हम लोग तो जब तक रहेंगे भाई सत्य को सत्य कहेंगे और असत्य को असत्य कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब तक ऋषि का अनुसरण नहीं किया जाएगा। ऋषि तो एक रात में जग गया था, जिसे आज हम महाशिवरात्रि कहते हैं। क्या जी? महा का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा। शिव माने कल्याण। एक ऐसी रात्रि जो बहुत बड़ा कल्याण करके गई, ये वो रात्रि है जिसने बहुत बड़ा कल्याण कर दिया, बहुत सारे जनता का कल्याण कर दिया। क्योंकि यही वो रात है जिसे हम भूल नहीं सकते, जिसने मूल शंकर को अंदर से जगा दिया। और वो एक जागा हुआ मूल शंकर, उसने सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जगा दिया। तो इस महाशिवरात्रि का भी हम उपकार मानते हैं। अगर ये रात्रि उस दिन ना आई होती, ना मूल शंकर जगता, तो आर्य समाज को छोड़ दीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, इस भारत भूमि पर आज की तारीख में जो छाती पे हाथ मार के कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जो विराट हिंदू सम्मेलन करने वाले लोग हैं, अगर दयानंद उस दिन नहीं जागता तो हिंदू नाम की चिड़िया इस देश में आज ढूंढने से नहीं मिलती। ये हिंदू है तो इसलिए है कि दयानंद है, आर्य समाज है। अगर इन दोनों को इतिहास से हटा दिया जाए तो फिर परिणाम देखो, यहां हिंदू नाम का एक भी प्राणी ढूंढने से नहीं मिलता। और दुर्भाग्य ये है कि जिनकी रक्षा के लिए, जिनके हित के लिए दयानंद ने जीवन लगा दिया, उन्होंने ही दयानंद को विष दे करके समाप्त कर दिया, मार डाला।